ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जितनी भी होती है उसका मेन कारण जो होता है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। व्यक्ति साइकोलॉजिकल रूप से काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रखे हैं, सेक्स एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, पर्सनैलिटी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लगता है कि नहीं मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। इस प्रकार के जो थॉट हैं जो व्यक्ति के सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं उसकी वजह से व्यक्ति को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट थिंग, आपको यदि अपना ट्रीटमेंट करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास करें। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आपको है ना कैसे बात करना है लड़कियों से, सिर्फ लड़कियों से नहीं, जनरली ग्रुप में कैसे बात करना है ना, हर व्यक्ति के बात करने का अंदाज अलग अलग होता है। जब आप अपने पेरेंट के साथ बात करते हो तो अलग तरीके से बात करते हो, जब आप किसी फीमेल पार्टनर है जो जिसके साथ आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट है, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपकी जिसके साथ शादी होने वाली है, फियांसी है, या जिसके साथ आप सोच रहे हो फ्यूचर में शादी करने का, उनसे बातचीत करने का तरीका अलग होता है। आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे बातचीत करने का तरीका अलग होता है। आपकी सोशल गैदरिंग जो होती है, पूजा पाठ है या कुछ है, इसमें बातचीत करने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीजें व्यक्ति को सीखनी पड़ती हैं। जब आपकी ये सारे आपकी पर्सनैलिटी के ये सारे एस्पेक्ट आपके सुधरेंगे, जब आप इसके लिए काम करोगे, जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के ऊपर काम करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे, अपनी फिजिकल अट्रैक्टिव जो है आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी उसको बढ़ाने का प्रयास करोगे, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है रेगुलर, अपना आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट ज्यादा निकला हुआ है, आपके गाल मोटे हैं, हाथ मोटे हैं, तो आपको उसके लिए वर्क करना है क्योंकि वो भी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। जब आप ये सारी चीजें करोगे, मेडिटेशन रेगुलर करोगे, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको होने लगा है, जो टेस्टिकल में पेन होने लगा है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मस्टरबेशन एडिक्शन आपको पहले हो रखा है, उसको आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। याद रखना, ये मत सोचना कि मैं आज से इस तारीख से मस्टरबेशन नहीं करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का टारगेट लेता है ना तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिंपल सा टारगेट लेना है। यदि वर्तमान कंडीशन में आप हर दूसरे दिन में मस्टरबेशन करते हो तो अपना टारगेट लो कि यार 3 दिन में एक बार करेंगे, फिर धीरे धीरे करके 4 दिन में एक बार करेंगे, फिर 7 दिन में एक बार करेंगे। इस प्रकार से मस्टरबेशन के टारगेट लो, या किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है उसके लिए टारगेट लो, छोटे छोटे टारगेट लो और उसको पूरा करते जाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि हम 6 महीने नहीं करेंगे, हम 1 साल नहीं करेंगे, वो नहीं होने वाला। आपका कोई भी एडिक्शन हो, आपको तंबाकू का एडिक्शन हो, आपको सिगरेट का एडिक्शन हो, आपको चाय कॉफी का एडिक्शन हो, या आपको किसी लड़की का एडिक्शन हो गया, किसी लड़के का एडिक्शन हो गया हो, किसी से बात करने का एडिक्शन हो गया हो, कोई ड्रग्स का एडिक्शन हो गया हो, आप इसको यदि ये सोचो कि मैं आज से अभी से हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तो वो नहीं होता। सिंपल आपको छोटे छोटे से टारगेट लेने हैं। आप कोशिश करो कि अभी आप 3 दिन 4 दिन में एक बार मस्टरबेशन करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ, और 15 दिन में एक बार मस्टरबेशन करना नेचुरल है। ध्यान रखना, 15-20 दिन में एक बार या 2 बार मस्टरबेशन करना नेचुरल होता है। उससे ज्यादा कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, जब तक आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग कंडीशन में नहीं जाना चाह रहे हो। ठीक है, वो एक अलग बात है। यदि आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो फिर आगे का स्टेप है। अभी आपको 6 महीने के लिए छोटा स्टेप लेना चाहिए। 6 महीने में आपका मेडिटेशन करने से स्पिरिचुअली आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, अब आपको इस पाथ में आगे बढ़ना है, तो फिर आप और टारगेट ले सकते हो। लेकिन मेडिकली यदि आपको इस समाज के हिसाब से रहना है, नॉर्मल तरीके से रहना है, तो केवल इतना टारगेट काफी होता है कि 15 दिन में एक बार आप मस्टरबेशन करो, 1 बार या 2 बार, और बाकी के टाइम पे मेंटली स्ट्रांग रहना है। दिमाग के अंदर सेक्सुअल थॉट नहीं आने चाहिए, उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करिए, बुक रीडिंग करिए, 24 घंटे अपने आप को बिजी रखिए, और मोबाइल के एडिक्शन से दूर होइए। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब लोग मोबाइल में ट्रीटमेंट सर्च करते हैं और 24 घंटे अपना मोबाइल में टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं। इन्वेस्ट भी नहीं, वेस्ट करते रहते हैं। इन्वेस्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन जो वेस्ट करते हैं फालतू के वीडियोस देखना बिना मतलब के, जिनका कोई सेंस नहीं है, और ज्यादा बहुत ज्यादा देखना, तो ये सारा पागलपन है। उसको दूर करने का प्रयास करो, अपने आप को बिजी रखो। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना तो बिना दवाई के आपका सही हो जाएगा। याद रखना, लास्ट में कंक्लूजन दे रही हो कि सभी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, टेस्टिकल में पेन होना, साइज का इशू महसूस होना, स्पर्म काउंट या इस प्रकार के साइकोलॉजिकल चीजें महसूस होना, ये सारी चीजें केवल और केवल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होती है, और प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना होने के कारण होती है। इसमें बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो कॉज है आपको उसी को ठीक करना है। आपको अपने साइकोलॉजिकल लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर प्रयास करना है।
दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, रेगुलर टाइम से खाना पीना खाइए। आप सीमेन एनालिसिस करवाइए, यदि आपको उसमें स्पर्म काउंट कम लगते हैं तो फिर आपको ओलिगोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो करना है, लेकिन वो तब जब रिपोर्ट में आए, मन से नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है। लगने का कोई इलाज नहीं होता कि लगता है कि हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर बांध दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई कि लगता है मेरे दिमाग में ट्यूमर है खोल के सर्जरी करके निकाल दो, पता चले दिमाग का ही हिस्सा निकाल दिया। बोले लगता था कि मेरे दिमाग में ट्यूमर होगा, या कोई बोले कि लगता है कि मेरे कान के अंदर इन्फेक्शन है, तो क्या करो, कान काट के उसका पूरा इन्फेक्शन निकाल दो। अरे भगवान, पता चले पूरा कान ही बाहर निकाल दिया। तो ये पागलपन नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट या साइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास में जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, सीमेन एनालिसिस करवाइए और उसमें जो रिपोर्ट आती है उसके अंतर्गत आपको ट्रीटमेंट लेना है। उसके अलावा केवल और केवल अपने साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपॉइंटमेंट बुक करना, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर मैं एक्टिव हूँ, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो बाय बाय।